एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सुमन। हरिया की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की ज़मीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिया को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़ी सी दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। और मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अगर इस महीने कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पापा, इस बार गाँव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। सरला, तुम भी आकर खाना खा लो। जी, आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। हरिया और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। भिक्षान दे, भिक्षान दे। क्या कोई घर पर है? क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भगवान भला करेगा तुम्हारा। संत की आवाज़ सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी खाने को कुछ नहीं है। हम आपको क्या खाने को दे सकते हैं? हमने थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी और वो भी मैंने खा ली है। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, हमें माफ़ करिएगा बाबा। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं भी लेकर आती हूँ। सरला, अगर तुम अपने हिस्से का खाना बाबा को दे दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन अपने घर के आंगन से किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरला, जैसे तुम्हारी इच्छा। सरला अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और ये पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास ये अंगूठी है, इसे तुम रखो। बेटी, याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात के समय इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। चुप चुप हो जा तू। तेरी वजह से बहू और बच्चे भूखे रहते हैं, तेरी गरीबी की वजह से। बाबा, मेरी इसमें क्या गलती है जब गांव में मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा? चल अच्छा ठीक है, चुप हो जा, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ। अंदर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संत के जाने के बाद हरिया अंगूठी को देखकर सरला से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने इसे देने के लिए हमें चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होगा। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरला, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते तो हम भर पेट खिचड़ी खा पाते। जैसे ही हरिया यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। सरला, यहाँ देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया
यहाँ पर चावल प्रकट हो गए। इसका मतलब है ये अंगूठी सच में जादुई है। इससे जो चाहे हम खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगिए ना, मेरा काफ़ी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है सरला, मैं अभी मांग के देखता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। हरिया के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरला और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे ही वह सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह। पापा, आज गाँव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी नन्ही गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर एक प्यारी सी गुड़िया दिलाऊंगा। सरला, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया को जल्दी से तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। आज हम सब उस बड़े से मेले में जाएंगे जहाँ जाने के हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर हरिया अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और हाथ में वो पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें बहुत दूर के गांव के व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीज मिलती थी। पापा, वो देखो गुड़िया की दुकान, मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया जरा ये वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। पापा, ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया कितना दाम है इस गुड़िया का? भैया जी बस 50 रुपए। ये लो भैया, काट लो पैसे। सरला, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। देखो वहाँ कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो चलो वहाँ से तुम्हारे लिए साड़ियाँ खरीदते हैं। सेठ जी जरा वो वाली साड़ी दिखाना। अरे भैया वो साड़ी बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे। इनमें से देख लो कोई सस्ती सी। नहीं सेठ जी, हमें वही साड़ी देखनी है, हमें वही साड़ी दिखाओ। सरला, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है पर महंगी भी बहुत होगी। सरला, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस ये बताओ तुम्हें ये साड़ी पसंद है या नहीं? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई। सेठ जी इस साड़ी का दाम क्या है? ये साड़ी 1500 रुपये की है भैया। ठीक है सेठ जी, ये लो 1500 रुपये और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दो। हरिया साड़ी को खरीद लेता है। हरिया ने उस मेले में से और भी काफ़ी सारे सामान खरीदे। इस मेले में रामचंद्र के दो नौकर मोहन और प्यारे भी आए हुए थे। रामचंद्र गांव का सबसे अमीर सेठ था और मोहन और प्यारे उसके नौकर। जब मोहन और प्यारे ने हरिया को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। अरे मोहन, ये तो वही हरिया है ना जो अपनी गरीबी पर पूरे गांव में रोता फिरता है। ये देख कैसे महंगा महंगा सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे हाँ प्यारे, ये तो वही गरीब किसान हरिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये हमारे सेठ से काम मांगने आया था और सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल भाई इसी से पूछ के देखते हैं। और भाई हरिया, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सारा सामान खरीदा है आज। नहीं भाई, वो तो बस थोड़ा बहुत घर का सामान है। अच्छा हरिया भाई, अभी 2 दिन पहले ही तो हमारे सेठ से काम मांगने आया था, लेकिन अब लगता है तुम्हें कहीं पर अच्छा काम मिल गया है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा, मुझे कहीं और काम मिल गया है, तो उसी की मदद से मैं बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले आया। अच्छा हरिया भाई, तुम खरीदारी करो, हम चलते हैं। दोनों नौकर वहाँ से चले जाते हैं। हरिया का परिवार मेला घूमने के बाद वापस घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं।
अब मैं अपने दोस्तों को यह खिलौने दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अवश्य तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह हरिया के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। हरिया ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया था और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही हरिया की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। यह सब हरिया ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिज़ाइन के कपड़े होने की वजह से दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि हरिया जो कितना गरीब था वह अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई, मैंने सुना है कि हरिया ने गांव में कोई दुकान खोली है। अरे हाँ, वो तो मैंने भी सुना है। हरिया ने गांव में बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान देखकर भी आया हूँ। हरिया ने वाकई बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नए नए प्रकार के कपड़े हैं। अच्छा भाइयों, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर हरिया के पास दुकान खोलने के इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कुछ तो लोचा है साला। भाई, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, अगर मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा मोटा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम हरिया से उधार ले सकते हो, वो पैसे उधार भी देता है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं एक बार हरिया से बात करके जरूर देखूंगा। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है। तो क्यों ना कल हम हरिया से बात करके देखें, क्या पता हरिया हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हरिया वहीं से गुजर रहा था। रामू ने हरिया को आवाज लगाई। अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे ही पास आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले और बात करे, सोचा तुमसे भी मिलके चलूं। हरिया भाई, मैंने सुना है तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उससे मेरी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। पर हरिया भाई, तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिनों पहले मेरे घर पर एक साधु बाबा आए थे। हरिया उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? तुम्हारे पास सच में कोई जादुई अंगूठी है और तुमने उसी की मदद से अपनी दुकान खोली है? हाँ भाई, मैंने उसी की मदद से अपनी दुकान खोली है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अगर तुम भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हो तो तुम बेझिझक मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो। मैं तुम्हें अपना कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे हरिया भाई, ये बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है हरिया भाई, ये अंगूठी वाली बात हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह हरिया ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। अब यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ रामचंद्र तक भी पहुंच जाती है। मोहन और प्यारे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब हरिया ने बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। ये तो वही हरिया है ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम के लिए आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हम भी यही सोचकर हैरान हैं मालिक। हमने थोड़े दिन पहले उसे मेले में शॉपिंग करते देखा था। वो बहुत सारा सामान खरीद रहा था मालिक, जैसे उसके पास कहीं से खजाना आ गया हो। और अब सुनने में आ रहा है कि उसने गांव में एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है। बहुत सुंदर दुकान है उसकी, एक से एक डिज़ाइन के कपड़े हैं उसकी दुकान में। मोहन, जरा पता तो कर, उस गरीब हरिया के पास आखिर इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिनों में वो इतना माला माल हो गया?
रामचंद्र के कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब हरिया पर नज़र रखने लगते हैं। हरिया कब जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नज़र थी। एक दिन जब हरिया रात के समय घर आता है, तब वह दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि रामू अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, सरला, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, मैं सुबह उठते ही फिर से पहन लूँगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे लगता है अब हमें इस अंगूठी को संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमें इस अंगूठी की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इस अंगूठी को हमें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अंगूठी हमें एक ऐसे इंसान को देनी चाहिए। रामचंद्र के दोनों नौकर यह सारी बात रामचंद्र को बताते हैं। हाँ सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उस अंगूठी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक अंगूठी की वजह से ये सब कैसे हो सकता है? क्या वो कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने हरिया को पैसे दिए? जाओ इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से हरिया के घर आते हैं और हरिया और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं, फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी तो कितनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, जाकर दुकान से पसंद कर लो। नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है, और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांग कर देखिए ना। हरिया अंगूठी से एक गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी कलर की साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और यह बातें जाकर वह दोनों रामचंद्र सेठ को बताते हैं। अच्छा, उस हरिया ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और उस अंगूठी ने साड़ी प्रकट कर दी। अब तो पक्का हो गया है कि वो कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कल कहा था कि हरिया उस अंगूठी को रात के समय निकाल कर सोता है। हाँ सेठ जी, रात को वो अंगूठी को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे अच्छा वक्त रात का है। मैं रात को ही उस हरिया के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर रामचंद्र रात के समय चुपके से हरिया के घर पहुंच जाता है और रात के समय में वह अंगूठी का तेज बहुत ज़्यादा था। वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। अच्छा, तो ये है वो जादुई अंगूठी जिससे हरिया इतना अमीर हुआ है। अब मैं इस अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ये सोचकर रामचंद्र उस अंगूठी को वहां से लेकर घर आ जाता है और उस अंगूठी को हाथ में पहनकर उस अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। हे जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सारे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही रामचंद्र ऐसा कहता है, उसकी उंगलियों पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफ़ी जलन होने लगती है। रामचंद्र दर्द से कर्राते हुए उस अंगूठी को लेकर अस्पताल की ओर भागता है। रामचंद्र अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। ये कैसे हुआ? आपको इतनी ज़्यादा चोट कैसे आई? तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से घायल है। लाओ, मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूँ। डॉक्टर रामचंद्र के हाथों की पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे हाथों की पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा और इसीलिए तुम्हें 2 महीने तक अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर रामचंद्र बहुत दुखी होता है। ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना तो मैं उस अंगूठी को चुराता और ना ही मेरा ये हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, मैं क्या बताऊं। अगर मैं ज़्यादा पैसे का लालच ना करके
उस अंगूठी को चुराया ना होता तो आज मेरे हाथों की ये हालत ना होती। रामचंद्र उस अंगूठी को हरिया को वापस करने जाता है। ये लो हरिया भाई अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के प्रति लालच आ गया था, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब यह अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब अंगूठी हरिया के पास वापस आ चुकी थी। सरला, अब वक्त आ चुका है कि यह अंगूठी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाए जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। अब हमें जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही वक्त आ गया है। वह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा। सरला बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाता है। खाना खाने के बाद हरिया उस बूढ़े व्यक्ति को वह जादुई अंगूठी दे देता है। उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने हरिया को वह जादुई अंगूठी दी थी, और वह अब अपनी अंगूठी वापस लेने आया था। हरिया का जीवन अब सुधर चुका था। हरिया ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं सुधारा बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया।